वेलकम टू फातिमा's किचन। कैसे हैं आप लोग सब। तो आज जो हम लोग डिश बनाने जा रहे हैं वो है देसी मुर्गा शोरबे वाला। उसका पतले शोरबे वाला उसका हम लोग सालन बनाएंगे और साथ ज़ीरे का जो है वो पुलाव बनाएंगे। तो ये बिल्कुल झटपट रेसिपी है और बड़ा इसका अच्छा कॉम्बिनेशन है। और साथ इसके कुछ लोग रोटी भी खा लेते हैं, कुछ चावल भी खा लेते हैं। देसी मुर्ग जो है उसको जो है बिल्कुल सादा मसालों में हम लोग बनाएंगे। तो चलें अपने स्टार्ट करते हैं रेसिपी। फ्रेंड्स, तो ये हमारी तमाम इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि हमने सादा ज़ीरा वाला पुलाव बनाना है। और साथ ये देसी मुर्गा है जो कि मूसा का मुर्गा था, हमने ज़िबा करवाया है। साथ ये देसी मुर्गा है जिसको हमने पतले शोरबे वाला जो है यखनी टाइप जो है वो सूप वाला सालन बनाना है। और ज़ीरे वाला सादा बिल्कुल पुलाव, सिर्फ ज़ीरा और प्याज ही होगा इसमें, वो पुलाव बनाना है। इसमें आप देख सकते हैं कि कितने सिंपल स्पाइसेस हैं और बिल्कुल झटपट बन जाने वाला ये खाना है। और पुलाव के साथ आप ये खा सकते हैं चिकन। इसमें बारीक चॉप किया हुआ मैंने जो है वो लहसुन डाला है और बारीक ही चॉप किया हुआ मैंने जो है वो अदरक और कुछ हरी मिर्चें, साथ जो है वो प्याज है। इसमें स्पाइसेस में भी आप देख सकते हैं गरम मसाला है, हल्दी, लाल मिर्च, अजवाइन और जो है कलवंजी, साथ नमक है। तो अगर आपको बहुत सादा और अच्छा खाना खाना है तो आप ये वाली डिश लाजमी ट्राई करिएगा, क्योंकि बिल्कुल सादा मैं पुलाव बनाती होती हूँ। थोड़ी सी काली मिर्च डालूँगी इसमें और ज़ीरा डालूँगी, नमक, और हमारा बड़ा मज़े का जो है वो सादा जो है वो ज़ीरे वाला पुलाव बन जाएगा। और साथ हमारा जो है वो सूप वाला वो चिकन बन जाएगा। तो चलें रेडी करते हैं। सबसे पहले बनाते हैं पुलाव। वो प्याज में हम लोग ऑयल डाल के इसको ब्राउन करते हैं प्याज को। सबसे पहले चावल हमने जो है वो आधा घंटा पहले ही भिगो दिए थे। ब्राउन हो चुका है, इसमें हम डाल देंगे ज़ीरा। जितना आप डालना चाहें उतना आप डाल सकते हैं। मुझे ज़ीरा ज़्यादा पसंद है इसलिए मैंने थोड़ा सा ज़्यादा डाला। और साथ ही इसमें ब्लैक पेपर डाल देंगे। तो हाफ चम्मच हमने ब्लैक पेपर डाल दिया और अपने टेस्ट के मुताबिक आप नमक डाल दें इसमें। और पुलाव में, ज़ीरे वाले पुलाव में हम बस यही चीज़ें डालेंगे। ये कंप्लीट इसकी चीज़ें जो हमने डालनी थी वो डाल देंगे। अब इसमें जो है वो पानी लगाकर तो इसमें मैं चावल डालकर दम पे रख दूँगी। इसमें हमने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जितना आपने एक बाउल चावल लिए हैं तो 2 बाउल जो है ना वो पानी के आपने डालने हैं, ताकि चावल जो है वो बिल्कुल जो है वो बिल्कुल नरम भी ना हो जाएं और बिल्कुल जो है वो कच्चे कच्चे से खड़े खड़े भी ना हो जाएं। बिल्कुल एक जितना उसका जो है कंसिस्टेंसी हो जी। तो पानी चावलों के को उबाल जो है वो आने वाला है, तो हम ऐसे ही इसमें चावल डाल देते हैं। और मुझे समझ नहीं आती कि जौहर टाउन वालों को कैसे पता चल जाता है कि आज FM TV के जो फातिमा's किचन है उसमें डिश बनने जा रही है कोई। तो जैसे ही मैं डिश का आगाज़ करती हूँ, चूल्हे पे रखती ही हूँ अभी बर्तन, तो लाइट ऑफ हो जाती। लास्ट प्रोग्राम में भी सारी जितनी लास्ट प्रोग्राम की डिश पूरी जो थी वो मैंने लाइट ऑफ में ही बनाई थी, क्योंकि जैसे ही मैंने स्टार्ट किया था अपना डिश बनाना तो लाइट चली गई थी। आज भी जैसे ही मैंने ऊपर कढ़ाई रखी है तो लाइट चली गई है, लेकिन मैंने जो है फिर भी खाना जो है वो अच्छा बना लिया था। बहुत मज़े की हमारी चिकन कढ़ाई की रेसिपी तैयार हो गई थी। तो इंशाल्लाह आज भी हम लोग जो है वो वापटा वालों को हरगिज़ अपने मकसद में कामयाब नहीं होने देंगे। उनको मात देते हुए मज़ेदार जो है पुलाव, ज़ीरा पुलाव और साथ जो है वो यखनी का चिकन जो है देसी मुर्ग का वो तैयार कर लेंगे। तो ज़ीरे वाले पुलाव को हम लोग दम पे लगा देंगे अब जी। तो पुलाव हमारा हो चुका है रेडी और अब बारी जो है वो है, अब बारी है उसकी चिकन की। तो साथ ही चिकन बना लेते हैं जी फ्रेंड्स। तो चिकन के जो है प्याज ब्राउन हो रहे हैं ये। तो प्याज हो चुके हैं हमारे ब्राउन। इसमें हम लोग जो है वो अदरक डालेंगे और साथ जो लहसुन हमने चॉप किया हुआ था वो डाल देंगे। और जब तक लहसुन की स्मेल नहीं जाती हम इसको जो है वो साथ ही फ्राई कर लेंगे। तो अभी हम इसमें चिकन डाल देंगे और अच्छी तरह चिकन भी हमारा जो है वो फ्राई हो जाए, क्योंकि ये वो है देसी चिकन है। तो इसको बनाने के लिए जो है वो अच्छी तरह इसको पकाना पड़ेगा। ये थोड़ा सा हार्ड होता है, तो इसको पानी लगा के हम लोग
थोड़ा सा फ्राई करेंगे, उसके बाद पानी लगा के इसको दम पे रखेंगे ताकि अच्छी तरह जो अंदर से 80% जब पक जाएगा तो उसके बाद हम बाकी के स्पाइसेस इसमें डालेंगे। क्योंकि इसमें थोड़ा सा पानी लगा के हम लोग इसको जो है वो दम पे लगा देंगे। ये तो 80% जो है वो चिकन हमारा पक चुका है अंदर से। अब थोड़ा सा 2 मिनट और मैं इसको दम पे लगाऊंगी जब तक इसका पानी जो है वो ड्राई हो जाए, ताकि हम लोग बाकी के जितने भी स्पाइसेस हैं इसमें डाल दें। लेकिन अदरक और बाकी की जो हरी मिर्चें हैं वो मैं इसमें अभी डाल दूँगी ताकि वो भी साथ साथ बन जाए। और इसको हम दोबारा दम पे लगा देंगे। जी फ्रेंड्स, तो चिकन हमारा काफ़ी हद तक जो है वो पक चुका है। तो अब इसमें हम लोग जो हमारे स्पाइसेस पड़े हुए हैं, ये जो हमने रखे थे, वो डाल देंगे एक साथ ही। इनको अच्छी तरह इसमें जो है वो मिक्स कर देंगे और अगेन जो है इसको थोड़ा सा भून के तो दम पे लगा देंगे। क्योंकि ये देसी चिकन है तो ये पकने में थोड़ा टाइम लेता है। तो अभी काफ़ी हद तक चिकन जो है वो पक चुका है। तो अब इसको मैं जो है दम पे नहीं लगाऊंगी, इसको भूनूंगी। ये जो पानी है इसको ड्राई हमने करना है भून के, ताकि मसाले जो चिकन के अंदर अच्छी तरह जज्ब हो जाएं और चिकन भी जो है वो पक जाए। क्योंकि ये आप देख रहे हैं इसमें अभी लाली सी है, रेड रेड है। ये जितनी देर बिल्कुल ये पका ना हमने जो है, क्योंकि देसी चिकन है तो ये टाइम लेता है। तो बस इसको हम लोग 3 से 4 मिनट इसकी भुनाई करेंगे जब तक पानी इसका जो ये शोरबा नज़र आ रहा है आपको ग्रेवी से ये ना ड्राई हो जाए। ये तो चिकन हमारा काफ़ी हद तक जो है वो भून चुका है। अच्छा, देसी चिकन की, मुर्गे की ये एक पहचान होती है कि इसकी लेग जो होती है, थाई जो होती हैं, लेग इसकी होती हैं थोड़ी सी लंबाई में होती हैं और बारीक होती हैं। और जो ब्रॉयलर होता है उसकी जो होती हैं लेग होती हैं वो गिटी गिटी होती है, मतलब छोटी छोटी होती हैं, मोटी होती हैं। जी, तो चिकन हमारा अच्छी तरह जो है वो भून चुका है। तो अब इसमें हम लोग पानी लगा देंगे और इसमें पानी आपने ज़्यादा लगाना है क्योंकि देसी चिकन है तो इसका जो यखनी टाइप सूप होता है वो पतला ही अच्छा लगता है। और पानी लगा के अच्छी तरह और इसको हम हल्की आंच पे जो है वो दम पे लगा देंगे। तेज़ आग जो है वो हमने नहीं करनी ताकि शोरबा जो है वो पतला ही रहे लेकिन अच्छा जायकेदार बन जाए। तो इसको हम लोग हल्की आंच पे लगा देते हैं दम पे। फ्रेंड्स, तो खाना हमारा रेडी है और ये देखें, मैं आपको लेग पीस दिखाती हूँ कि ये अब जो है ना यहाँ से जो चिकन हट गया, इसका मतलब है कि चिकन जो है हमारा अच्छी तरह से गल चुका है। ये देखें, और बहुत अच्छा पक के ये रेडी हो गया है। क्योंकि ये है ज़ीरे वाले चावलों के साथ डिश, तो इसके ऊपर हम जो वो धनिया नहीं डालेंगे, इसके ऊपर सिर्फ सिंपल जाएगा ज़ीरा। और बस हमारा खाना जो रेडी है। आपको डिश आउट करके मैं बताती हूँ और खा के भी बताती हूँ कि ये कैसा टेस्ट है। जी, तो अभी डिश आउट करते हैं हम लोग। हमारा जो पुलाव है ये देख सकते हैं आप, कितना मज़े का, अलग अलग एक एक चावल है और पका हुआ भी है और बैठे हुए भी नहीं हैं और बहुत मज़े का। यही जो है यही कलर चाहिए था हमें, यही सब कुछ चाहिए था। इसको हमने बिल्कुल भी कोई एक्स्ट्रा मसाले वगैरह नहीं डाले, सिर्फ थोड़ी सी काली मिर्च और बाकी जो है इसमें ज़ीरे के साथ ही हमने इसको पकाया है। ये तो अब साथ हम इसके जो सालन हमने बनाया है पतले शोरबे वाला वो भी डालते हैं इसमें। बहुत मज़े का ये जो है इसका कॉम्बिनेशन होता है साथ चिकन के, और साथ ख़ास तौर पे देसी चिकन हो तो आप इसी तरीके से ही बनाएं। एक तो जल्दी बन जाएगा और दूसरा ये बहुत ही लज्जत और ग़ज़ाइयत से भरपूर होता है। तो इसमें इतने ज़्यादा मसाले डालकर तो इसका भी जायका जो असल है वो भी ख़राब करने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं है। ये खुद से ही इतना जायके वाला और नेचुरल होता है कि इसमें सिर्फ आपको नॉर्मल जो नमक मिर्च वाले मसाले वही डालने चाहिए और थोड़ा सा मैं उसके ऊपर ज़ीरा डाल देती हूँ। तो जनाब, हमारी आज की जो डिश है वो बिल्कुल रेडी है। आप इसको तंदूर की रोटी के साथ
घर की रोटी के साथ भी खा सकते हैं। जो चावल नहीं खाते वो इसके घर की रोटी के साथ खा सकते हैं, तंदूर की रोटी के साथ खा सकते हैं। जी फ्रेंड्स, तो हमारी झटपट जो रेसिपी है वो रेडी हो चुकी है, जो कि था ज़ीरे का पुलाव और देसी मुर्गा। तो बहुत मज़े की ये रेसिपी है, तो मैं आपको खा के बताती हूँ कैसे। झटपट हमारी रेसिपी रेडी है, जो कि थी ज़ीरे का सादा पुलाव और साथ जो है देसी मुर्ग का जो है तो शोरबे वाला सालन। तो मैं आपको खा के बताती हूँ कि ये कैसा बना है। आप देख सकते हैं इसमें कोई मैंने ज़्यादा मसाले वाले कुछ भी नहीं डाले हैं, सादे मसालों के साथ जो है वो, क्योंकि ये देसी होता है तो इसको जितना आप खालिस रखेंगे उतना ही ये फ़ायदेमंद होता है। अदरवाइज़ फिर ये वही बाज़ारी ब्रॉयलर ही बन जाता है। तो इसको आप पतला इसका शोरबा होता है तो इसको इस पर डाल कर तो खा सकते हैं। बहुत मज़े का लगता है ये, मैं आपको खा के बताती हूँ। ज़बरदस्त, इतना मज़े का लग रहा है। और जितना आप इसको सादा बनाएंगे देसी मुर्गा उतना ही अच्छा बनेगा और अच्छा बनेगा। बहुत मज़े का बना है। कुछ लोग इसके साथ तंदूर की रोटी भी खा सकते हैं और कुछ लोग जो है घर की रोटी भी खा सकते हैं, लेकिन पुलाव जो वो सबसे अच्छा लगता है। बहुत मज़े का बना है। और फिर इसका शोरबा भी आप पी सकते हैं, तो शोरबा भी पी सकते हैं। ये यखनी के तौर पर होता है और बहुत मज़े का बना है। मेरा हाथ रुक ही नहीं रहा, इतना मज़े का बना है। तो आप लोगों ने बताना है आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। और देसी मुर्गे को बनाने का आसान इससे बड़ा तरीका कोई नहीं है, अगर उसको खालिस ही रखा जाए। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।